ओम श्री हनुमत नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर में पंडित दीपक भारद्वाज। प्रिय मित्रों, आज आपको जानकारी दूंगा गुरु राशि परिवर्तन के बारे में। 20 नवंबर को देवगुरु बृहस्पति अपनी स्वग्रही धनु राशि को छोड़कर तो अपनी जो उनकी नीच की राशि जो मकर राशि है, शनि की राशि, तो मकर राशि में प्रवेश करेंगे 20 नवंबर को। गुरु का प्रभाव, जिनका राशि परिवर्तन है मकर राशि में, तो गुरु का प्रभाव तुला राशि और वृश्चिक राशि पर तो कैसा रहेगा, तो इसके बारे में जानकारी देंगे। पहले थोड़ा बात कर लेते हैं गुरु के बारे में। यहाँ पर गुरु की जो मकर राशि है वह जो नीच राशि है और शनि की अपनी स्वग्रही राशि है। शनि अपनी स्वग्रही राशि में विराजमान है कि जहाँ पर बैठकर शशोक नाम का निर्माण कर रहे हैं। और गुरु जब वहाँ पर तो अपनी नीच राशि में आएंगे तो शनि के प्रभाव से वहाँ पर उनका नीच भंग हो जाएगा, यानी इसको बोलते हैं विपरीत नीच भंग या राजयोग, विपरीत नीच राजभंग योग। यानी वहाँ पर आकर शनि के साथ बैठकर गुरु जो अपना नीच प्रभाव है वह लगभग उनका समाप्त हो जाएगा और उनका थोड़ा बहुत अगर दुष्प्रभाव आपको मिलेगा, प्रतिकूल प्रभाव, तो वह 10-20% ही मिलेगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं विपरीत नीच राजभंग योग। तो यानी 80% तक आपको ये जो आपको फायदा कराएगा, आपको बेनिफिट कराएगा, तो आपको लाभ पहुंचाएगा। तो शनि के तो जो गुरु की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर शनि, आप जान लें कि शनि जिस भाव में बैठता है वह उस भाव की वृद्धि करता है। तो शनि मकर राशि में है तो उस भाव की वृद्धि कर रहे हैं, और लेकिन गुरु जिस भाव में बैठता है वह जहाँ जहाँ दृष्टि डालता है वहाँ तो उसके शुभ इफेक्ट होते हैं, लेकिन जहाँ गुरु बैठते हैं वहाँ उनके ऊंच नीच के हिसाब से उनका प्रभाव पड़ता है। तो उस भाव में तो उसकी वृद्धि या तो उसकी अनुकूलता या उसकी प्रतिकूलता देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर गुरु नीच राशि में तो भ्रमण करने के बावजूद भी आपको शुभ फल ही प्रदान करेंगे। तो गुरु का जो गुरु जो कारक है वह ज्ञान, बुद्धि, विवेक। तो आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि, आपका विवेक, संतान सुख, विवाह सुख, धन संपत्ति, घर का सुख, सांसारिक सुख, संपन्नता, आध्यात्मिक व भौतिक उन्नति का भी कारक है। तो ये आध्यात्मिक भी बनाता है और आपको भौतिक उन्नति भी देता है और आध्यात्मिकता भी आपको प्रदान करता है। गुरुदेव बृहस्पति देवों के देव कहलाते हैं। 9 ग्रहों में गुरुदेव बृहस्पति का ब्राह्मण वर्ण है। केवल एक ही ग्रह ऐसे हैं गुरुदेव बृहस्पति की जिनका ब्राह्मण वर्ण है, यानी ब्राह्मण जाति के हैं और शुद्ध, सात्विक, शाकाहारी। तो इसीलिए गुरुदेव बृहस्पति को देवों का देव कहते हैं। अगर आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति शुभ है तो आप लगभग तो मान के चलिएगा कि हर प्रकार के सुख देने में गुरु सक्षम है। एक ही गुरु अगर आपकी कुंडली में मजबूत है, पावरफुल स्थिति में, शुभ भाव का कारक होकर शुभ भाव में बैठा हुआ है, तो आपके 8 ग्रह आपके अगेंस्ट भी कुंडली के अंदर है, तो भी एक गुरु आपको सफलता दिलाने में अपना पूर्ण रूप से कार्य करता है और आपकी ज़िंदगी को सफल बना देता है, ऊंचाइयों के शिखर पर पहुंचा देता है। यहाँ पर जो गुरु जो आपके शनि के साथ आए हैं, तो यहाँ पर एक योग का निर्माण और भी हो रहा है। वह योग कौन सा योग है? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण योग है। वह है राहु के साथ नवम पंचम योग। राहु की गुरु पर, जहाँ पर आपके राहु वृष राशि में बैठे हुए हैं और वृष राशि से आपकी तो आपके गुरु पर उनकी 9वीं दृष्टि पड़ रही है और गुरु की राहु पर पंचम दृष्टि पड़ रही है। एक तो ये गुरु राहु का नवम पंचम योग अपने आप में बहुत पावरफुल है और बहुत लाभ, बेनिफिट्स देने वाला है, क्योंकि गुरु की जो आपकी पंचम भाव पर दृष्टि है, यह आपका जो पंचम भाव है, यह आपका विद्या, बुद्धि, विवेक
संतान, इन सब चीज़ों से रिलेटेड है। तो गुरु क्या करेगा वहाँ पर, और राहु रहस्य में अग्रह है, तो बुद्धि से बहुत शार्प है, बहुत तेज इसकी प्रतिक्रिया होती है। और साथ में जब गुरु राहु का योग बनता है तो आदमी का विवेक जाग उठता है और उसका विवेकपूर्ण कार्य आदमी करता है। पूजा पाठ, धर्म कर्म, आध्यात्मिकता और मेंटली मस्तिष्क द्वारा ऐसे डिसीजन जो आपको बहुत कामयाबी के स्तर पर लेके जाएंगे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं आपके तुला राशि वाले जातकों के लिए दया गुरु का परिवर्तन कैसा रहेगा। तुला राशि वालों के लिए गुरु आपके 4th हाउस में बैठे हुए हैं। 4th हाउस होता है भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी और माँ का घर, सुख संसाधन, घर का सुख, भूमि, मकान, वाहन, उनकी जायदाद, उनकी चल अचल संपत्ति। तो यहाँ पर गुरु शनि के साथ बैठकर, जैसा कि मैंने कहा, नीच राजभंग योग में यह आपको 80% आपको फायदा कराएगा और 20% थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो भूमि, मकान, वाहन का सुख, नया मकान मिलना, उनकी नई गाड़ी मिलना, और आपका जो ब्रेन है, जो आपका माइंड है, आध्यात्मिकता की तरफ जाना, पूजा पाठ, भगवान की चैरिटी, स्पिरिचुअलिटी, तो ये सब देगा और इसमें आप उन्नति करेंगे, आप तरक्की करेंगे। भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी के लाभ होने की पूरी संभावना रहेंगी और आपकी उन्नति के मार्ग इसमें अग्रसर होंगे। और ये आपका संतान संबंधित भी आपको लाभ देने में सक्षम है, तो संतान के प्रति भी आपको लाभ, बेनिफिट्स, सपोर्ट, संतान से संतुष्टि, ये सब चीज़ें क्रिएट होंगी। उसके बाद जो गुरु की दृष्टि है, पंचम दृष्टि इनकी 8th हाउस पर पड़ रही है। 8th हाउस भी क्या होता है, गूढ़ विद्या का, गूढ़ रहस्य का, अनुसंधान कार्य का, और वहां पर आपके राहु उच्च के बैठे हुए हैं और राहु की गुरु के ऊपर दृष्टि। तो यहां पर गुरु क्या करेंगे, आपको गूढ़ रहस्य, गूढ़ विद्या, अगर कोई आप तंत्र मंत्र में कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, या कोई मंत्रों की शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, या आप ज्योतिष संबंधित कार्यों से जुड़े हुए हैं तो उसमें कोई शोध कार्य कर रहे हैं, भैया आप वैसे भी अपने प्रोफेशनली कोई अनुसंधान कार्य करते हैं, रिसर्च कार्य करते हैं, तो उसमें आपको सफलता, सक्सेस निश्चित रूप से मिलेगी, तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, नई नई चीज़ों की उपलब्धियां आपको प्राप्त होंगी। उसके बाद जो गुरु की जो दृष्टि है वह उनकी 7वीं दृष्टि पड़ रही है। आपका जो 7वां स्थान है, 7वां स्थान आता है आपका कार्य व्यवसाय, तो आपके कैरियर का, वहाँ पर गुरु की उच्च की दृष्टि पड़ रही है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तुला राशि वाले जातकों के लिए, हालांकि तुला राशि वाले जातकों के ऊपर जो शनि की चौथी ढैया भी चल रही है, शनि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम आपको रुकावट दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर गुरु की आपके जो कार्य व्यवसाय पर उच्च की दृष्टि है, यह आपको कार्य व्यवसाय में बहुत लाभ, उन्नति आपको देने वाली है। आप कार्य व्यवसाय में उन्नति करेंगे, कोई अपना नया व्यवसाय आप शुरू करेंगे, पर अगर करना चाहते हैं तो कीजिए, उसमें आपको सफलता निश्चित रूप से गुरुदेव बृहस्पति की वजह से मिलने वाली है, क्योंकि उनकी सीधी 7वीं संपूर्ण दृष्टि आपके कार्य व्यवसाय पर पड़ रही है। और साथ में कार्य व्यवसाय में कोई विस्तार करना, कार्य व्यवसाय में कोई वृद्धि होना, भैया उसको कार्य व्यवसाय को बदलकर दूसरा कार्य व्यवसाय करना, तो ये सब चीज़ें, तो यहाँ परिस्थितियाँ आपके बिल्कुल अनुकूल है और ये सब संभावनाएं तो बन रही हैं। तो आप कोशिश कीजिए, आप एफर्ट्स कीजिए, आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। तो यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति की पूर्ण कृपा आपको मिलने वाली है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति अगर नीच राशि में बैठे हैं तो उनकी 7वीं जो पूर्ण दृष्टि है उनकी उच्च की राशि पर, कर्क राशि पर पड़ती है, और कर्क राशि आपकी कार्य व्यवसाय में विराजमान है और ये चंद्रमा की राशि है। तो आप कार्य व्यवसाय में उन्नति, तरक्की आप जरूर करेंगे, आपको लाभ, बेनिफिट्स, आपको गेन तो आपको मिलेगा। उसके बाद जो गुरु की दृष्टि आती है, जो 9वीं दृष्टि, वह 9वीं दृष्टि गुरु की आपकी पड़ रही है 12th हाउस यानी 12वें घर पर। यहाँ पर आप अगर कोई ट्रैवलिंग से संबंधित आप कोई कार्य करना चाहते हैं, कोई कार्य आप करते हैं, और इसी हाउस पर आपके राहु की भी पंचम दृष्टि पड़ रही है, और राहु की कन्या राशि स्वग्रही राशि,
तो यह भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी देश विदेशों से लाभ, बेनिफिट, यात्राओं से लाभ, जेल कोर्ट कचहरी मुकदमों में आपको लाभ, अचानक से धन की प्राप्ति और उन्नति के मार्ग तो अग्रसर होंगे। तो आप उन्नति करेंगे, आप तरक्की करेंगे, तो आपकी ख्याति बढ़ेगी, नाम बढ़ेगा। तो ऑल ओवर देखें तो तुला राशि वाले जातकों के लिए यह जो गुरु जो मार्गी हो रहे हैं, तो ये शुभ समाचार लेकर आए हैं। आप उन्नति करेंगे, लाभ गेन करेंगे और आपका सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ेगा और भाग्य आपको सपोर्ट करेगा। लेकिन समय समय पर थोड़ी बहुत ही रुकावटें आप समय समय पर थोड़ी बहुत ही रुकावटें महसूस करेंगे, लेकिन वहाँ कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने बाहुबल से, अपने आत्मविश्वास से, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस से, स्वयं के ऊपर विश्वास रखते हुए आप कार्य कीजिएगा, थोड़ी मेहनत कीजिएगा, एफर्ट्स कीजिएगा, आपको लाभ की प्राप्ति जरूर होगी, आप उन्नति जरूर करेंगे। अब यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि इसके आप तुला राशि वाले जातकों को आपको उपाय क्या करने चाहिए। एक तो आपके ऊपर 7.5 की अष्टम मतलब चौथी ढैया है। इसके लिए आप क्या करें, ओम गंग गणपति नमः और ओम शं शनिश्चराय नमः 2 मंत्रों का जाप करें। साथ में आप क्या करें, थोड़ा सा आपको यहाँ पर तुला राशि वाले जातकों के लिए थोड़ी सी भाग्य में रुकावट और थोड़ी इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, नकारात्मक विचार, नेगेटिविटी, ये सारी, तो या आपको जो आपके मित्र बंधु या आपके छोटे भाई बहन हैं उनसे कोई नुकसान, और या आपके अराउंड में जो आपके कलीग हैं उनसे नुकसान, या कोई चिटिंग, कोई धोखा, तो इस टाइप की थोड़ी सी प्रॉब्लम आपके साथ, और आपके शत्रु पक्ष से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है कि जिससे आपको नौकरी में या व्यवसाय में कोई बाधाएं आपको आ जाए, तो अचानक से आपको हेल्थ की प्रॉब्लम आ जाए। तो इसके लिए आप क्या करें, आप ओम गंग गणपति नमः 108 टाइम्स, ओम ब्रंग बृहस्पति नमः 108 टाइम्स और ओम शं शनिश्चराय नमः 108 टाइम्स। 3 मंत्रों का आप जाप प्रतिदिन करें, क्योंकि बीज मंत्रों के जाप करने से अगर आप श्रद्धा विश्वास के साथ 5 मिनट इन मंत्रों का जाप करते हैं तो इनसे आपको बहुत लाभ प्राप्त होते हैं। किसी भी तरह के दुष्प्रभाव से आप बच सकते हैं, तो उसकी अनुकूलता प्राप्त कर सकते हैं। तो आप 3 मंत्रों का जाप कीजिए। उसके बाद आप गुरुवार और शनिवार को तो प्योर वेजिटेरियन से रहिए, मतलब शुद्ध सात्विक रहिए, अंडा मांस मछली का त्याग कीजिएगा। और गुरुवार के दिन आप शेव नहीं करें, ऑयल नहीं लगाएं, कपड़े वॉश नहीं करें, शुद्धता से रहें और पीली चीज़ों का दान करें। पीली चीज़ों में कि सबसे सिंपल और सबसे बढ़िया चीज़ है, आप क्या करें कि थोड़े पीले राइस बना लें, मतलब चावल बना लें और उसमें पीली चने की दाल भी उबाल लें और थोड़ा नमक डालें और कौओं को, पक्षियों को आप खिलाएं प्रतिदिन। तो देखिएगा ये देवगुरु बृहस्पति आपको बहुत लाभ प्रदान कर। खास तौर से अगर आप प्रतिदिन नहीं खिला सकते तो गुरुवार के दिन जरूर खिलाइए और चींटियों को खिलाइए, पक्षियों को खिलाइए, तो ये आपको बहुत लाभ मिलेंगे, बहुत आपको सपोर्ट मिलेगा। और गुरुदेव की जो थोड़ी बहुत जो प्रतिकूलता है तो उसमें आपको अनुकूलता प्राप्त होगी और गुरुदेव का तो शुभत्व प्राप्त होगा। अब आगे बात करते हैं कि वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए यह जो गुरु का भ्रमण है मकर राशि में कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए तो स्वास्थ्य की दृष्टि से स्थिति बिल्कुल उनकी ठीक रहने वाली है। और यहाँ से वृश्चिक राशि वालों के 3rd हाउस में कि देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं और तीसरे ही घर में बैठने का मतलब है कुछ जो हमारे ज्योतिषाचार्य हैं उनके मतानुसार, उनके मत के अनुसार शुभ ग्रह 3, 6, 11 में बैठते हैं तो उसको भी नीच भंग राजयोग बोलते हैं। तो वह आपको उल्टा नुकसान की बजाय तो आपको फायदा देते हैं, आपको लाभ देते हैं। तो यहाँ पर आपका गुरुदेव बृहस्पति जो है आपके 3rd हाउस में पराक्रम के घर में आपके विराजमान है, आपके पराक्रम में जबरदस्त वृद्धि कराएंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका जागेगा और आप अपने आत्मबल पर, तो अपने बाहुबल पर, तो अपने ऊपर विश्वास रखते हुए आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। देखिएगा कि आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, मानसिक शांति मिलेगी आपको, तो शारीरिक शांति मिलेगी। और साथ में जो आपके सहयोगी हैं, आपके मित्र बंधु हैं, आपके रिलेटिव्स हैं और आपके छोटे भाई बहन हैं, उनसे लाभ, बेनिफिट, सपोर्ट आपको मिलेगा। जो आपके सहकर्मी हैं उनका लाभ मिलेगा और आपका नाम तो आपका बढ़ेगा और आपका कार्य क्षेत्र का आपका सर्कल बढ़ेगा और आपका नाम, प्रसिद्धि तो जब बढ़ने की पूरी संभावनाएं रहेंगी। तो यानी बहुत इंपॉर्टेंट समय है, तो इसका आप लाभ उठाएं और थोड़ा पुरुषार्थ करें, थोड़ी मेहनत करें, थोड़े एफर्ट्स करें, तो आपको लाभ की प्राप्ति जरूर होगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि गुरु की जो आपकी पंचम दृष्टि पड़ रही है वह आपके 7th हाउस, यानी जो आपका जो पत्नी का स्थान है, जहाँ से दाम्पत्य सुख का भी विचार करते हैं, तो वहाँ पर पड़ रही है।
तो वहाँ पर, और आपके राहु भी उच्च के हैं, तो यहाँ पर स्थिति आपके अनुकूल है। अचानक विवाह शादी का योग बनना, या विवाह शादी में आपके दाम्पत्य जीवन में कोई कष्ट चल रहा है, कोई परेशानी चल रही है, कोई मतभेद चल रहे हैं, तो वो आपका पैचअप हो जाएगा। आपके संबंध मजबूत होंगे, संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। आपके जो लाइफ पार्टनर है तो उसका लाभ, सपोर्ट, बेनिफिट आपको पूरा मिलेगा, और आपस में सामंजस्य, तालमेल आपका बना रहेगा। और साथ में जिन लोगों के विवाह शादी में अड़चनें, दिक्कत आ रही है, अगर विवाह शादी उनकी नहीं हो रही है तो विवाह शादी की पूरी संभावना बनती है। अचानक से कोई रिश्ता बनना, विवाह शादी के योग, तो विवाह सूत्र में बनना, तो ये सारी परिस्थितियाँ आपके अनुकूल है, आपके फेवर में है, तो आपको इसका लाभ जरूर मिलेगा। अगर आप कोई पार्टनरशिप वगैरह में कोई कार्य करते हैं या करना चाहते हैं, तो उसमें भी लाभ, बेनिफिट आपको मिलेगा। उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे, लाभ गेन करेंगे, स्थिति आपके बिल्कुल फेवर में है। उसके बाद जो आपके राहु की दृष्टि है वो आपकी, तो जो आपके जो आपके बृहस्पति, गुरुदेव बृहस्पति की जो आपकी 7वीं संपूर्ण दृष्टि है, वो आपके भाग्य स्थान पर उच्च की दृष्टि पड़ रही है। तो इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि आपको भाग्य उन्नति के बार बार अवसर मिलेंगे, तो आपका भाग्य जाग उठेगा। तो आपको विदेश जाने के भी संभावनाएं बनेगी, दूर देश की यात्राएं, वहाँ से लाभ, बेनिफिट, सपोर्ट, नौकरी, जॉब, बिजनेस और उन्नति के अवसर, और भाग्य उन्नति, आत्मोन्नति, और साथ में आपकी बौद्धिक उन्नति, आध्यात्मिकता, तो ये सारे भाव आपके अंदर उत्पन्न होंगे, तो ये भाव आपके अंदर बढ़ेंगे, और इससे आपको लाभ, बेनिफिट, सपोर्ट मिलेगा। भाग्य भी यहाँ पर आपको पूरा सपोर्ट करेगा। और अचानक से उनके बहुत जातकों का डाइवर्शन, पूजा पाठ भगवान की तरफ हो जाएगा, और उससे उनको लाभ, बेनिफिट, तो आगामी उनको सपोर्ट मिलेगा, तो उनको भगवान की ब्लेसिंग मिलेगी। और उसके बाद गुरु की जो 9वीं दृष्टि है वह आपके लाभ स्थान पर पड़ रही है। लाभ स्थान, जहाँ से आपकी सोर्स ऑफ इनकम देखी जाती है, जहाँ से आप लाभ गेन करते हैं, जहाँ से आपका पैसा आता है, तो वहाँ पर भी उनकी दृष्टि बहुत अच्छी दृष्टि है। और साथ में वहीं पर आपके राहु की भी 5वीं दृष्टि पड़ रही है चौगरही राशि पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको अचानक से बड़े धन की प्राप्ति, या कोई रास्ते आपके ऐसे बनेंगे लाभ के, जिससे आपको आगामी परमानेंट आपको लाभ मिलता रहेगा, और आपके तो सोर्स ऑफ इनकम आपके पास आती रहेगी, और आपके इनकम के सोर्स बढ़ते रहेंगे, और अचानक से धन लाभ की प्राप्ति, धन लाभ होने की पूरी संभावनाएं रहेंगी। स्थिति बिल्कुल आपके फेवर में रहेगी। और ऑल ओवर अगर देखें तो ये गुरु का जो ट्रांजिट तो आपकी तो राशि के ऊपर हो रहा है, और साथ में शनि का भी जो ट्रांजिट है तो ये एक ही राशि में, और यहाँ नीच भंग योग तो बन ही रहा है, लेकिन ये वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए बहुत अनुकूल है, बहुत फेवरेबल है। आप लाभ मार्ग आपके प्रशस्त होंगे, और आप उन्नति करेंगे, आप तरक्की करेंगे, और तो विवाह शादी, तो आपकी पर्सनल लाइफ, संतान सुख, तो ये सारी चीज़ें आपकी तो फेवर में बन रही हैं। स्थिति आपके अनुकूल है, तो इसलिए बिल्कुल टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा अचानक से आपको कोई चोट या दुर्घटना, अचानक से कोई बीमारी या कोई गुप्त रोग, तो ये सब चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं। तो वहाँ थोड़ा आप क्या करें कि गुरुदेव बृहस्पति के दिन आप, गुरुवार के दिन आप तो पीपल वृक्ष पर तो हल्दी, कच्चा दूध और पानी मिलाकर चढ़ाएं ओम बृहस्पति नमः कहते हुए, और पक्षियों को आप पीले कलर के चावल बॉयल कर खिलाएं, चने की दाल खिलाएं बॉयल करके, तो स्थिति आपके अनुकूल बनेगी, और गुरु का शुभत्व प्राप्त होगा। सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री हनुमान।